चलिए तो प्यारे स्टूडेंट, आईटीआई सेक्टर में हम ज्यादातर देखते हैं कि बच्चों को इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग होता क्या है। मुख्य विषय वस्तु है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर्स का एक ऐसी भाषा है, इंजीनियर का एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके माध्यम से इंजीनियर और डिजाइनर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, संवाद कर पाते हैं। और जैसे कि हम एक इंडियन इंजीनियर हैं और हमको हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज आती है, और कोई जापान का इंजीनियर है उसको सिर्फ जापानी आती है, तो हम उससे कम्युनिकेशन कैसे स्थापित कर पाएंगे। तो इस इंजीनियरिंग ड्राइंग लैंग्वेज के माध्यम से हम उससे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर पाते हैं। ईडी का मतलब होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है आपकी समझ में आ गया। चलिए, आज के वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि जो सेमेस्टर सिस्टम खत्म हो चुका है, अब एनुअल सिस्टम में फर्स्ट ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। बहुत से बच्चों का प्रश्न है कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, फर्स्ट ईयर में जो पिछला एग्जाम हुआ था उस हिसाब से सबसे पहले तो हमको फ्री हैंड ड्राइंग बनाने के बारे में आता है कि अपने अपने ट्रेड का जो बेसिक टूल्स हैं उसकी जानकारी आपको रखनी है, और उसका फ्री हैंड ड्राइंग बनाने के बारे में आता है। सेकंड चीज, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल के बारे में आपको बताया जाता है। यानी प्रोजेक्शन चैप्टर से थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल के बारे में भी एग्जाम में, पिछले एग्जाम में आया था। चलिए, आज का मुख्य टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड एंगल। शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। देखिए, प्रोजेक्शन थ्योरी में आप लोगों को तो पता ही होगा कि कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिसके माध्यम से हम पूरे प्रोजेक्शन का ज्ञान लेते हैं। देखिए, प्रोजेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर होगा, और ये एक ऑब्जेक्ट होगा, और ये हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होगा। तो सर, ऑब्जर्वर क्या हुआ? ऑब्जर्वर क्या होता है? ऑब्जर्वर जो देखता है, और ऑब्जेक्ट जिसको हम देखते हैं। तो ऑब्जर्वर हमारी आंखें हो सकती है क्या? हाँ, अगर आप हमको देख रहे हैं तो आप ऑब्जर्वर हो गए और हम ऑब्जेक्ट हो गए। और जो मेरा प्रतिबिंब आपकी आंख पे बनेगा, आपकी रेटिना पे जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा, उसको आप एक सादे पेज पे ड्रॉ कर दीजिएगा तो वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा। समझ में आया? जी सर। तो क्या होता है, ऑब्जर्वर किसको कहते हैं? जो देखता है। देखने वाले को क्या कहते हैं? जो देखता है। वो क्या है? ऑब्जर्वर। और ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जिसको देखते हैं। जिसको देखते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख के उसकी रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है उसको जिस प्लेन में बनाता है, यानी प्रतिबिंब को बनाता है, इसको बोलते हैं प्लेन
प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। इतना समझ में आ गया आपको? अब चलिए डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल। सबसे पहले नंबर 1, जो यहां पे लिखते हैं फर्स्ट एंगल और यहां पे लिखते हैं थर्ड एंगल। देखिए नंबर 1 में क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है। ये क्या होता है, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है। और इसमें थर्ड एंगल में क्या होता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। यहां पे क्वेश्चन आप लोग का होगा कि ये क्वाड्रेंट क्या होता है। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मतलब किसी भी एक पेज ले लीजिए, एक आयत का बक्सा है, उसको 4 भाग में बांट देते हैं तो ये हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाता है सेकंड, ये हो जाता है थर्ड और ये हो जाता है फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं यहाँ पे और इसी का जो प्रतिबिंब बनता है, इधर से देखेंगे तो इसमें बनेगा, ऊपर से देखेंगे तो इसमें बनेगा। इसी को देख के हम फिर 90 डिग्री ऊपर के दिखा देते हैं तो इसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्लियर? चलिए नंबर 2, इसमें ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में ऑब्जेक्ट होता है। फर्स्ट एंगल में क्या होता है, इसमें ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में ऑब्जेक्ट होता है। और थर्ड एंगल में इसमें ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट बीच में, समझा? चलिए फिर देखते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन होगा कि ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में ये इधर उधर कैसे होता है। तो देखिए इसका मेन लॉजिक है कि जब ये ऑब्जर्वर जब इस ऑब्जेक्ट को देखता है, जब इस ऑब्जेक्ट को देखता है और इसका प्रतिबिंब जब इस प्लेन में बनता है, इस प्लेन में जब इसका प्रतिबिंब बनता है तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में ऑब्जेक्ट को करते हैं क्योंकि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इसका ओपेक होता है। ओपेक मतलब उससे आर पार कुछ दिखता नहीं है। तो ऑब्जर्वर जब यहाँ से किसी वस्तु को देखेगा तो इसका प्रतिबिंब ये वाला चीज इस पे जाके ड्रॉ हो जाएगा। अब देखिए थर्ड एंगल में क्या होता है, ऑब्जर्वर तो अपनी जगह पे रहता है लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बाद चला जाता है और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यहीं पे बन जाता है। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहाँ बन जाता है, यहीं पे बन जाता है। और ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक शीशे के बक्से में रख दिया जाए तो सबसे पहले तो मेरा सामना वो शीशे से होगा,
तो थर्ड ऑपरेशन में वो शीशा जो है वो ही प्लेन ऑपरेशन का काम कर देता है, वो पारदर्शियों का शीशे के